हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। पढ़ाई भी आपकी अच्छे से चल रही होगी और हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास की। हमने हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ, उसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ लिए हैं। अब हमारी अगली विधि चलेगी, वो है एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, तो लिख लो, हेडर डालो। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियाँ, ठीक है। तो पहले हेडर डाल लो और इसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H5Br। तो लिखो, पहले बनाने की विधियाँ, अब हम लिख देते हैं यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड। क्या बनाएंगे हम? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र देखो, इसका फॉर्मूला होता है C2H5Br, ठीक है। C2H5Br, ये हमें बनाना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? C2H5Br। सही से लिखते हैं थोड़ा। सूत्र है C2H5Br, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसे बनाएंगे कैसे कैसे, इस तरह से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर 1, इसमें लिखेंगे जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया, ठीक है। किसकी क्रिया? एथिल अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ब्रोमाइड के साथ कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो पहली विधि हमारी ये है एथिल ब्रोमाइड बनाने की। जब किसकी? सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? किसकी अभिक्रिया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं। तो क्या बन जाता है हमारा? एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन लिखोगे। अब रिएक्शन है हमारी C2H5OH। ये क्या है हमारा? एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? H यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। पहले हम देखते हैं
हमें फार्मूला किसका लिखना है, एथिल एल्कोहल का, तो हमने पहले लिख लिया एथिल एल्कोहल C2H5OH। अब इसकी अपक्रिया हम किस किस कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो HBr, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एरो लगाएंगे, ऊपर क्या लिखा है, जब सांद्र H2SO4, तो ये क्या है हमारा उपस्थित है, H2SO4 सांद्र है, कैसा है, कंसंट्रेट, ठीक है, सांद्र H2SO4 उपस्थित होता है। तो इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है हमारा C2H5Br प्लस H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हमारी अभिक्रिया होती है C2H5 और किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो ये हमारा बन जाता है एथिल ब्रोमाइड, क्या बन जाता है, एथिल ब्रोमाइड। तो ये तो हमारी विधि ये हो गई, तो इसे लिख देंगे हम, इसका ये बन गया हमारा एथिल ब्रोमाइड, क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। अब दूसरी देखो, दूसरी विधि क्या है हमारी, जब हम, ठीक है, नंबर 2 करके लिखो, जब एथिल एल्कोहल की, ये भी एथिल एल्कोहल है, जब एथिल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की क्रिया फॉस्फोरस और Br ब्रोमाइड के मिश्रण से कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो किसकी अभिक्रिया, अब हम एथिल अल्कोहल लेंगे, किसकी अभिक्रिया कराएंगे, फास्फोरस यानी पी से, पी और क्या होगा हमारा ब्रोमाइड, ठीक है, Br, दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो करा दीजिए, फिर रिएक्शन लिखो, 6C2H5OH, ये लिख लिया हमने एथिल अल्कोहल, क्या लिख लिया, एथिल अल्कोहल, प्लस 2P यानी प्लस, अब क्या हो जाएगा, थ्राइस Br, एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो के बाद हमें सबसे पहले बनाना क्या है, बनाना है C2H5Br, पहले हमने ये लिख लिया, ठीक है, प्लस बचा क्या हमारा, बचा हमारा C2H5Br हमारा बन गया, फिर बचा हमारा ट्वाइस H3PO H2PO3 H3 बच रहा है, H3PO3 वो बड़ा बनाएंगे थोड़ा, ठीक है। तो ये हमारा बच जाएगा, इसमें 6OH3 यानी 6 बचने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल ब्रोमाइड, क्या बन गया, ये एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 विधियां देख ली। अब इसको रफ करते, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं इसको। अब अगली लाइन डालोगे, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है, लिखो
पहले लिखो एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, कौन सी है ये एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। हमें बनाना क्या है, C2H5Br। क्या बनाना है हमें, C2H5Br। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला एक बार। हमें बनाना है C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड बनाना है। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं पहले। पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के द्वारा ही हमें क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं हम फ्लास्क। थोड़ा रफली बनना है, आप लोग बुक से देख के बना लेना अच्छे से। गोल पेंदी का फ्लास्क है। ये है हमारा बारूस्मा। थोड़ा दूर बनना है, ये पास में बिल्कुल बनाना है। ठीक है, इस तरह से तुम्हें भी बनाना है। इस तरह से बनाया जाएगा, ये तो भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल की फाइल में भी बनाते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से हमने ये बना के तैयार कर लिया। ठीक है, ये क्या है हमारा
संघनित्र, अशुद्ध जल भरा हुआ है इसमें, ये है हमारा संघनित्र। ठीक है, ये क्या है हमारा बालू ऊष्मक। ठीक है, यहाँ बनाएंगे हम बर्नर। ये गरम करने के लिए, इसके लिए ये गरम करने के लिए बर्नर है। तो ये हो गया हमारा बर्नर। ठीक है, ये बर्नर बन गया। ये रफली डायग्राम थोड़ा बनाया है हमने, इसमें भर लिया हमने वाटर, और यहाँ से ये जाता है यहाँ पर वाटर, यहाँ लिख देंगे हम जल, इसमें लिखेंगे अशुद्ध जल, अशुद्ध जल। ठीक है, और ये गोलपेंदी का हमारा ये क्या है, आसवन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क। ठीक है, इस तरह से हमने ये बना के तैयार कर लिया है डायग्राम। तो इस डायग्राम के द्वारा हमने क्या किया, इसमें भर लिया है। फिर क्या क्या भर लिया है हमने, इसमें हमारा C2H5OH प्लस, ठीक है, प्लस और क्या है हमारा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और प्लस HBr। ठीक है, या KBr सर, ठीक है, KBr। तो ये चीज़ें हम इसमें फ्लास्क में भर लेते हैं। अब देखो इसमें लिखेंगे कैसे प्रयोगशाला में। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे, अब डायग्राम बन गया है, जगह यहाँ से लिखते चलो। जब एथिल ब्रोमाइड प्रयोगशाला में बनाते हैं तो अब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमने एक बर्नर लिया, बर्नर से हमने क्या किया, गोलपेंदी का जो फ्लास्क का आसवन फ्लास्क, इसमें हमने भर दिया C2H5OH, यही सारा हमें लिखना है। ठीक है, ये और उसके बाद H2SO4 और फिर KBr, यानी तीनों का मिश्रण भर के हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहले अब रिएक्शन हम लिखेंगे इसकी, बनाते हैं तो। ठीक है, एथिल एल्कोहल को पहले लिखो, एथिल एल्कोहल, जो इसमें लिखा है ना इसमें सो ही लिखेंगे। ठीक है, एथिल एल्कोहल तथा सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 और KBr। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr के मिश्रण को गर्म करते हैं, के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो गर्म करने के बाद क्या बन जाता है, फिर हमारा एथिल ब्रोमाइड बनके
तैयार हो जाता है। तो पहले हम बनाएंगे, पहले बनेगा हमारा KBr H2SO4। पहले बनाएंगे हम KBr प्लस H2SO4, एरो लगाएंगे। एरो के बाद फिर हमारा बन जाएगा KHSO4 प्लस HBr बाहर निकल जाएगा, HBr बाहर निकल गया, ठीक है। फिर हमारी दूसरी रिएक्शन होगी HBr से एथिल अल्कोहल की, तो C2H5OH प्लस जो हमने बना लिया पहले ही HBr, ये बना लिया, इसकी रिएक्शन इससे कराई जाएगी, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर बन जाएगा हमारा C2H5Br प्लस और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बन जाती है। फिर संपूर्ण अभिक्रिया क्या होगी हमारी? संपूर्ण अभिक्रिया होगी हमारी, यहाँ लिख लो संपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे C2H5OH प्लस KBr, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक है, H2SO4। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा सबसे पहले बनाना क्या है हमें? C2H5Br, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या? एथिल ब्रोमाइड। प्लस निकलेगा क्या हमारा? KSO4 और प्लस H2O, और क्या निकलेगा? H2O। तो इस प्रकार से हमारी पूरी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे? ठीक है, ये होती हमारी रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? ये हमारी रिएक्शन हो गई, अब क्रिया हो गई, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, इसे हम रफ करते हैं और फिर हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। इसे रफ करो, जल्दी से नोट करो। फिर हेडिंग डालेंगे बनाने यानी विधि, प्रयोगशाला में बनाएंगे कैसे, विधि, विधि, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 30 ml H2SO4, यहाँ लिख दो 30 ml, ठीक है। तो लिखो आसवन फ्लास्क में, ठीक है, पहले लिखो आसवन फ्लास्क में, आसवन फ्लास्क में 30 ml H2SO4, ठीक है, H2SO4 और 40 ml, यहाँ लिख दो 40 ml, यहाँ 40 ml लिख सकते हैं, ठीक है। 30 ml क्या लेंगे हम? 30 ml लेंगे हम H2SO4 और 40 ml कितना लेंगे हम? क्या लेंगे? C2H5OH, क्या लेंगे? C2H5OH, हमने इसको लिया 40 ml, ठीक है। अब हमने क्या किया, बाद में हमने ले लिया 50 ग्राम KBr, ठीक है। तो यहाँ लेंगे, कोमा लगा दो यहाँ, 50 ग्राम KBr के मिश्रण को गर्म करते हैं। KBr के मिश्रण को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, ठीक है। प्राप्त
प्राप्त C2H5Br की वाष्पें, ठीक है, की वाष्पें संघनित्र में एकत्र कर ली जाती हैं। किसमें कर लेते हैं हम? संघनित्र जो हमारा लगा हुआ है इसमें क्या कर लेते हैं हम, इसकी जो वाष्पें होती हैं उनको हम एकत्र कर लेते हैं, ठीक है। आगे लिखोगे, पात्र में C2H5Br एक तेलीय द्रव के रूप में पेंदी पर बैठ जाता है। ठीक है। अभी हमें इतना ही लिखना होता है, जो हमें इस डायग्राम में क्या लिखोगे, हमने 30 ml क्या लिया, C2H5OH लिया और 40 ml H2SO4 लिया और 10 ग्राम के ले लिया हमने KBr ले लिया। अब इसको हमने तीनों का मिश्रण करके हमने क्या किया, ये हमारा आसवन फ्लास्क है, इसमें हमने बर्नर के द्वारा इसको गर्म किया, हीट किया। गर्म करने के बाद ये क्या हुआ, हमारे जो इसकी वाष्पें बनी वो हमारे जल संघनित्र में जाके एकत्र होने लगी, ठीक है। जब एकत्र होने लगी फिर क्या हुआ, ये पात्र हमारा लगा हुआ है गिराई, इसमें क्या हुआ कि ये जो वाष्पें थी वो एथिल ब्रोमाइड की वो क्या करने लगी, तलहटी पर तेली द्रव के रूप में इसकी पेंदी पर बैठने लगी, ठीक है। फिर एक पृथककारी, आगे लिखोगे, इसे पृथककारी कीप के द्वारा अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक पृथककारी कीप होती है उसके द्वारा इसे क्या कर लेती है, अलग कर लेती है, ठीक है। फिर Na2CO3 विलयन में धोकर, ठीक है, विलयन में धोकर Na2CO3 विलयन में धोकर निर्जल CaCl2 के द्वारा सुखा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। इसमें क्या करना, जैसे डायग्राम आएगा तुम्हारा कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखी, ये 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। तो पहले हमें पूरा लिखना है मेथड, हमने पहले कैसे बनाया, KBr यानी क्या लिया हमने, जो पहले रिएक्शन लिखनी है, जैसे C2H5OH, ठीक है, ये सारा हमने रिएक्शन पहले लिखी थी वो रिएक्शन लिखनी है, या पहले डायग्राम बना देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना के फिर हमें क्या करना है, इसके बारे में कैसे ये इसमें कैसे क्या क्रिया हुई, क्या हुआ। सबसे पहले कि हमने 30 ml C2H5OH लिया, उसके बाद हमने 40 ml H2SO4 लिया और हमने 50 ग्राम KBr लिया। अब इन तीनों के मिश्रण को हमने क्या किया, एक बर्नर के द्वारा हीट किया, गर्म किया। गर्म करने पर क्या होता है, जो इसकी वाष्पें यानी वेपर बनी वो क्या हुई, जल संघनित्र में जाके एकत्र होने लगी, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, एक पात्र में एकत्र कर लिया। एकत्र करने के बाद फिर हमने उसको एक हीट के द्वारा छानकर और फिर Na2CO3 विलयन से इसको धोकर, धोने के बाद CaCl2 निर्जल यानी कैल्शियम क्लोराइड से उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद हमारा फिर क्या प्राप्त हो गया, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। तो ये थी हमारी एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रक्रिया।